सुविधा, संस्कृति और सुंदरता का संगम है उरकुरा रेलवे स्टेशन। जो उरकुरा रेलवे स्टेशन बहुत सामान्य दिखता था, कुछ ऑफिसेस थे जो भी टीन शेड के नीचे थे, लेकिन अब वो अत्याधुनिक बन गया है, अब वो सुविधा युक्त बन गया है। और कैसा बन गया है? ऐसा बन गया है। ये तस्वीर देखिए आप, ये उरकुरा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर एक गेट आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। इस तरफ से देखेंगे तो ये गेट लगेगा किसी होटल का एंट्रेंस है। नहीं भाई साहब, ये होटल का एंट्रेंस नहीं है, ये उरकुरा रेलवे स्टेशन है। और देखिए शुरुआत में ही सबसे पहले उरकुरा लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, उसके बाद बीच में एक समय लगा दिया गया है, घड़ी लगा दी गई है, 11:41 का अभी समय हो रहा है। और अंदर में कैसी सुविधा है, कैसे उरकुरा स्टेशन को नए रूप में ढाला गया है, सब कुछ दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उरकुरा रेलवे स्टेशन के नए स्वरूप से यात्री काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और खुशी खुशी वो यहाँ पर उतरते हैं, क्योंकि अब उनको यहाँ पर सुविधा मिल रही है। और देखिए अभी यात्री आए हैं और उनसे ही बातचीत करेंगे। पहले स्टेशन में उतरते थे तो कैसा लगता था, अब कैसा लगता है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मतलब अव्यवस्था रहती थी, गंदगी रहती थी, लेकिन अभी साफ़ सुथरा और बहुत सारी व्यवस्था भी अच्छी लग रही है। इधर टेंट भी लगे हुए हैं। कितने सालों से स्टेशन में आ रहे हैं? लगातार 5 से 6 साल तक आ रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा नहीं आ रहा हूँ इधर, बहुत कम आते हैं हम लोग। हाँ, आपकी यात्रा तो अच्छी रही है। और एक तस्वीर मैं अब दिखाता हूँ आपको कि जैसे ही एंट्रेंस होगा तो ऐसे में एक शिकायत रेलवे में बहुत आती है कि चोरी बहुत होती है। तो ऐसे में उसकी मॉनिटरिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर बीच में सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाई देगा। ये कैमरा 24 घंटों सातों दिन निगरानी रखेगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है स्टेशन से, तमाम चीज़ की डाटा इसमें आपको मिलेगा। एक कैमरा उधर भी रखा हुआ है, उधर भी लगा हुआ है, और वो कैमरा किस लिए है वो भी दिखाऊंगा। वो कैमरा पार्किंग के लिए है कि पार्किंग में कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि आधुनिक पार्किंग बनाया गया है, व्यवस्थित पार्किंग बनाया गया है। क्योंकि इससे पहले पार्किंग यहाँ पर उरकुरा रेलवे स्टेशन में व्यवस्थित नहीं थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन उसको भी सुधार किया गया है और पार्किंग के लिए एक अलग सा जगह दिया गया है, जहाँ पर कार, बाइक और जो अन्य गाड़ियां आएंगी वो तमाम गाड़ियां यहीं पे खड़ी होंगी, जिससे ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक की समस्या यहां पर नहीं होगी। इसके अलावा और अंदर चलते हैं, क्योंकि पहले यहां पर नॉर्मल सामान्य सीढ़ी थी, लेकिन सीढ़ी को भी बदला गया है, उसमें रेलिंग्स लगाई गई है। रेलिंग्स के साथ में उसमें जो टाइल्स है, टाइल्स का काम किया गया है और नए तरीके से जो बड़ी टाइल्स है वो लगाई गई हैं। और ये देखिए कि आप लुक देख सकते हैं इसका, कि जैसे ही आपको घुसेंगे यहाँ पर तो किसी महानगर, किसी बड़े शहर के रेलवे स्टेशन जैसा आपको ये लगने वाला है। लेकिन ये उरकुरा ही है और उरकुरा को इस नए स्वरूप में ढाला गया है। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर 3 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। एक काउंटर इंक्वायरी की है, दूसरा काउंटर जो है वो आपको दिखाई देगा अनरिजर्व टिकट काउंटर है, इधर देखिए अनारक्षित टिकट काउंटर है, और तीसरा काउंटर भी उसी का है। तो ये तीनों काउंटर को बनाने के पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि इसमें जो बुकिंग कार्यालय है और पोर्च सहित में 168 जो वर्ग मीटर है वो जगह पर ये बना हुआ है। 100 वर्ग मीटर पर ये बना हुआ है। इस तरफ एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये उरकुरा के रेलवे स्टेशन पहले कैसा था और बनने के बाद कैसा है, जूम कर दीजिएगा। पहले कैसा था उस पर दिखा दीजिए कि पहले इस तरह का आपको उरकुरा का रेलवे स्टेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये स्टेशन देखिए बहुत ही सामान्य तरीके का दिखाई देगा, जहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब वो स्टेशन बदल गया है और स्टेशन अब जो वर्तमान समय पर है उसकी एक झलक यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। उसकी झलक दिखा रहा हूँ मैं आपको कि देखिए कितने सुंदर तरीके से सुंदरता का है इसमें, सुविधा है इसमें, संस्कृति है इसमें, तीनों की झलक यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिखाई देने वाली है। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ आपको ATVM की। ये जो मशीन सिस्टम है, इसके माध्यम से अगर टिकट काउंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो ऐसे में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से आप टिकट ले सकते हैं। और इसके लिए भी एक अलग स्पेस जो है वो दिया गया है और 4 नंबर विंडो इसको करार दिया गया। एक बार ऊपर जूम कर दीजिएगा, ऊपर दिखाइए कि 4थे नंबर का विंडो है ये, यानी कि यहाँ से भी आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है। ऊपर में डिस्प्ले दिखा दीजिए। यहाँ पर उरकुरा स्टेशन ट्रेन तालिका है, टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल यहाँ पर इस डिस्प्ले में आपको दिखेगा। इसके अलावा इस स्टेशन से जहाँ जहाँ आप यात्रा करना चाहते हैं उसका भी थोड़ी देर बाद वो दिखाएगा कि उस पर कितना अमाउंट लगेगा, कितना रुपए आपको यहाँ पर विंडो में देना है, खिड़की में देनी है। उसके बाद यहाँ से ट्रेन की टिकट जो है वो बुकिंग होगी। यहाँ पर देखिए अभी बुकिंग जो है वो शुरू है, फिलहाल सामान्य स्थिति में, लेकिन उनसे भी बातचीत करते हैं। बुकिंग शुरू है क्या?
शुरू है, टिकट मिल रहा है? अभी गाड़ी चली गई है। हाँ, तो ये बताइए कि कैसा है, बदलाव हुआ है कुछ, क्या अलग सा लग रहा है स्टेशन? हाँ, हाँ पढ़ने के बाद तो अलग लगेगा ही ना। हाँ, कितनी सुविधा लग रही है अब नए स्टेशन में? सुविधा के पैसेंजर से सब चीज़ हम लोग तो ठीक ही है। आप लोग के लिए सुविधा है कि नहीं है आप लोग? हाँ हाँ, सुविधा है, पहले से सुविधा है। ठीक है, देखिए बुकिंग काउंटर है और उनसे भी मैंने बात करवा दिया, आपको सुना दिया वो क्या कह रहे हैं। हर ट्रेन का आपको दिखाई देगा, हर ट्रेन का कौन से दिन चलती है, उनका आगमन का समय क्या है, प्रस्थान का समय क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर वर्तमान समय पे कौन कौन सी ट्रेन आने वाली है और कौन कौन सी ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, रुकेगी, वो तमाम चीज़ों का प्लेटफॉर्म नंबर के साथ में ही आपको यहाँ पर विवरण दिखाई देगा। और इसका मकसद ये है कि लोग जो प्रवेश करेंगे वो प्रवेश करने के बाद आसानी से सामान्य तरीके से यहाँ पर अपने ट्रेन की स्थिति देख लें और स्थिति देखने के बाद वो आगे बढ़े। अब चलिए प्लेटफॉर्म के अंदर की कुछ तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको, और प्लेटफॉर्म कितना आधुनिक है ये भी बताऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नवाचार की गई हैं, बहुत नए नए तरीके की चीज़ दिखेगी। और सबसे पहले शुरुआत एक लॉन्ग शॉट दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में शेड लगाए गए हैं, पहले से के तुलना में जो है वो ज़्यादा शेड लगाए गए हैं। 10 से ज़्यादा यहाँ पर शेड लगाए गए हैं ताकि मौसम से सुरक्षा मिल सके, गर्मी के दिनों पर धूप ना लगे, बारिश के दिनों पर पानी ना आए और ठंड के दिनों पे थोड़ी राहत रहे, ओस ना गिरे, इसके लिए यहाँ पर 10 नए शेड लगाए गए हैं। और 4000 वर्ग मीटर से ज़्यादा में जो है प्लेटफॉर्म पे ग्रेनाइट और पेवर ब्लॉक, ये जो पेवर ब्लॉक आप नीचे ज़मीन पर देख रहे होंगे, ये पेवर ब्लॉक का काम जो है वो किया गया है। और 57 वर्ग मीटर से ज़्यादा में यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है, एसी की सुविधा। और देखिए ये 2 नंबर स्टेशन पे अभी फ़िलहाल ट्रेन यहाँ पर खड़ी है। उरकुरा रेलवे स्टेशन का प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग लॉन्ज दिखाते हैं आपको, और बाहर की तस्वीर देखिए, और इस पर वेटिंग हॉल है। अंदर किस तरह की व्यवस्था है इस पर ध्यान देंगे। और देखिए ये मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, और प्रवेश करते साथ मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे यहाँ पर एसी दिखाई दिए हैं। यहाँ पर 2 एसी हैं और दोनों ही एसी के माध्यम से एसी युक्त ये बनाया गया है, एसी युक्त है। इसके साथ ही प्रसाधन की व्यवस्था है, और पहले यहाँ प्रसाधन की व्यवस्था बहुत ख़राब थी उरकुरा स्टेशन पे, इससे पहले भी मैं आया हूँ, लेकिन अब नए ढंग से इसे बनाया गया है। और जो वेटिंग हॉल पे यात्री रुक रहे हैं उनको प्रसाधन की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए महिला, दिव्यांग और पुरुष तीनों अलग अलग प्रसाधन की व्यवस्था है। इसके साथ ही यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर आपको चेयर्स दिखाई देंगे। इनकी संख्या कुछ दिनों में और बढ़ाई जाएगी, जैसे जैसे यात्रियों का दबाव और स्टेशन शुरू हो जाएगा उसके बाद इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। और यहाँ पे सामान रखने के लिए लगेज काउंटर भी बनाया गया है, लगेज स्थल है ये, यहाँ पर सामान जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ जो बेहद ख़ास है और जिसकी हमेशा डिमांड आती है, वो है डिस्प्ले बोर्ड की। ये देखिए ये डिस्प्ले बोर्ड है, और यहाँ पर वेटिंग हॉल पे जो यात्री इंतज़ार कर रहे हैं उनको उनकी ट्रेन की जानकारी मिल जाए, इसके लिए यहाँ पर लगातार यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो किया जा रहा है। रायपुर कोरबा का ट्रेन है वो आने 6:42 पे आने वाली है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। रायपुर बिलासपुर ट्रेन है वो ए प्लेटफॉर्म पे अराइवल होने वाला है 7:32 पे 1 नंबर पे। इसके साथ ही ए पे अभी देखिए 2:01 पे रायपुर GAD नाम से ट्रेन है कोई, वो आने वाली है। तो कुल मिलाकर हर सुविधा का ध्यान रखा गया है ताकि हड़बड़ाहट ना हो, परेशान यात्री ना हो, और उनको एक अच्छी सुविधा, एक अच्छा वातावरण रेलवे स्टेशन में मिल सके। कुछ यात्री मुंबई से पहली बार उरकुरा रेलवे स्टेशन में पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा लग नहीं रहा है कि ये उरकुरा है। क्यों ऐसा कह रहे थे, उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या बदलाव है? क्योंकि हम हमारे गाँव के रेलवे स्टेशन भी देखे जो गुजरात साइड पे, तो वो ऐसा छोटा रेलवे स्टेशन कभी ऐसा नहीं देखा हमने कि मतलब प्रॉपर देखो छत तो सब ऐसा लग रहा है कि बनाया हुआ है, अच्छा खासा नया मॉडर्नाइज हुआ है, तो इसलिए लग रहा है कि ये कुछ ऐसा बड़ा रेलवे स्टेशन जैसा ही लग रहा है। कैसा है? अच्छा बना है, अभी थोड़ा शायद नया बना है तो अभी वो स्टॉल वॉल लगा नहीं, वो आ जाएगा तो फुल प्रूफ एकदम बढ़िया बन गया है स्टेशन। नहीं लग रहा है बहुत छोटा जगह का स्टेशन है? छोटा जगह, अरे हम लोग उतरे स्टेशन देख रहे हैं, कुछ है ही नहीं, आजू बाजू स्टेशन है, यहाँ कौन से जगह का स्टेशन, फिर देखे उरकुरा का है, पता चला हाँ अच्छा है, ठीक है। देखिए पहले तो उरकुरा ही नहीं, देश के करीब 103 स्टेशनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बीकानेर से हो रहा है ये उद्घाटन। वहाँ पर उद्घाटन के लिए ऑलरेडी हमारे जो माननीय रेल मंत्री जी अपनी रेलवे बोर्ड की टीम के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 5 स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है, जिनमें से 3 रायपुर डिवीज़न में है,
2 स्टेशन अंबिकापुर और डोंगरगढ़ वो नागपुर डिवीज़न के हैं, और छत्तीसगढ़ के जो 3 स्टेशन हैं उसमें उरकुरा, भिलाई और भानु प्रतापपुर है, जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में आता है। जो सुविधाओं की बात करें उसमें जैसे एसी वेटिंग हॉल है, नए पार्किंग स्थल हैं, नए टिकट काउंटर्स हैं, इनफैक्ट अतिरिक्त टिकट आउट काउंटर्स की भी व्यवस्था की गई है, एटीवीएम मशीन्स को लगाने के स्थान और एटीवीएम मशीन की व्यवस्था की गई है, दिव्यांगजन फ्रेंडली टॉयलेट्स बनाए गए हैं। उसके अलावा अक्षिता बबल, ताकि जो अकेले यात्रा करने वाली जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें, उसके लिए अक्षिता बबल इन सभी स्टेशन पर प्रोवाइड किए गए हैं। जो हमारा पूरा स्टेशन है वो सीसीटीवी कैमरे के द्वारा मॉनिटर्ड रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे शेल्टर्स जो हैं, जो हमारा जिन स्टेशन पे कमी थी, जैसे ये चूँकि छोटे स्टेशन थे तो इनमें शेल्टर्स की कमी थी, तो इसमें शेल्टर्स, अतिरिक्त शेल्टर की व्यवस्था की गई है, प्लेटफॉर्म का रिफर्बिशिंग की गई है। उसके अलावा जो हमारे वेटिंग हॉल हैं अदर देन लाउंज, उनको भी इम्प्रूवमेंट किया, और ओवरऑल जो कहते हैं पूरे स्टेशन का जो एक सौंदर्यीकरण, और साथ ही साथ वहाँ पर हरियाली, मतलब एक ग्रीन कवर भी क्रिएट किया गया है, ताकि जो इस स्टेशन प्रीमाइसेस में किसी भी तरीके का जो ट्रेन निकलने से जो पॉल्यूशन होता है उसको भी काउंटर किया जा सके। तो एक तरीके से जो हमारे यात्री हैं या जनता है उसको एक कंप्लीट, एक सुखद अनुभव ये स्टेशनों पर मिले, इसका पूरा प्रयास किया गया है। मैं सबसे पहले तो उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि अक्सर एक शिकायत मिलती है जनता को कि चाय की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आपको ये मौका मिला है, ठीक है, ये आप एक आपके लिए आजीविका का साधन है, साथ ही सेवा का मौका भी है। तो एक स्माइल के साथ जो हमारे यात्री हैं उनकी सेवा करें और उनको सही प्रोडक्ट खिलाएं।